दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। डेली नई नई टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आ रही है। आज ऑटोमोबाइल, एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ऐसे पता नहीं कितने शब्दों से हमारा डेली ही परिचय होता है। परंतु क्या इस बदलती दुनिया के लिए हम तैयार हैं? जी हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न है और इसी के संदर्भ में क्यूएस द्वारा एक पहली रैंकिंग प्रस्तुत की गई है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक। और इस सूचकांक में हम फ्यूचर के लिए तैयार हैं, भविष्य के लिए तैयार देशों में दुनिया के दूसरे स्थान पर हैं। जी हाँ, हमने जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ऐसे सारे देशों को पीछे छोड़ते हुए ये रिपोर्ट जो है, ये सूचकांक बताता है कि भारत दुनिया का वो दूसरा देश है जो यहाँ पर बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ भविष्य में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। और क्या बताता है ये रिपोर्ट, कैसे आज हमारे पास, कैसे हमारी इकोनॉमी इस फ्यूचर में, इस जॉब मार्केट में अपना कैसे स्थान रखने वाली है और हमारे युवाओं का क्या भविष्य होने वाला है और क्या वर्तमान स्थिति है, समझेंगे हम आज के इस डिस्कशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व भविष्य कौशल सूचकांक की। जी हाँ, ये सूचकांक जो बताएगा कि भारत की ओवरऑल जो है वो स्थिति क्या है। इस सूचकांक की हम लोग बात करें तो इस सूचकांक में बताया गया है, इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब फॉर द फ्यूचर। हम भविष्य के लिए तो पूरी तरह से तैयार हैं, परंतु सीरियस गैप्स इन स्किल्स, बट हमारे यहाँ स्किल अभी भी, हमारी कौशलता में कहीं ना कहीं एक गैप है। वो गैप क्यों है, कैसे है, उसको कैसे ठीक करेंगे, ये सारी बातें हमें समझनी है आज के इस डिस्कशन में। तो इस डिस्कशन में यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि इस सूचकांक में बताया गया है कि इंडिया एआई या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी, अब यहाँ एक और शब्द है ग्रीन टेक्नोलॉजी या फिर हम कहते हैं ग्रीन स्किल्स। ये क्या होता है? ग्रीन स्किल्स से अभिप्राय, यहाँ पर ग्रीन स्किल्स से अभिप्राय हरित स्किल्स, हरित कौशल से अभिप्राय ऐसे कौशलों से है, ऐसे स्किल से है जो हमारा एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी में योगदान दे सके। मतलब जब हम बात करते हैं, देखो दोस्तों, सतत विकास की, किसकी बात कर रहे हैं? सतत विकास की। कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनमें जो स्किल्स की अनिवार्यता होती है वो यहाँ शामिल होती है। परंतु फिर भी हम देखें कि ठीक है, हम तैयार हैं, परंतु फिर भी कुछ चुनौतियां हैं। क्या है वो चुनौतियां? सबसे पहले समझते हैं इस सूचकांक के बारे में। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, जो क्या है आपका विश्व जो है आपका भविष्य कौशल सूचकांक, ये क्या है, क्या क्या बातें बता रहा है? इस सूचकांक में 4 मापकों को ध्यान में रखा जाता है। कितने मापकों को? 4 मापकों को हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्किल फिट, मतलब कौशल समायोजन। ये क्या है कौशल समायोजन? इसमें बताया जाता है कि इस किसी भी कंट्री में कितने लोग, कितने ग्रेजुएट हैं और जो ग्रेजुएट है उनके अंदर कितनी स्किल है कि वो आगे भविष्य में नौकरी पा सकते हैं। दूसरा है हमारा फ्यूचर ऑफ वर्क, मतलब कार्य का यहाँ पे क्या है? भविष्य का कार्य। इस भविष्य के कार्य में ये देखा जाता है कि एक कंट्री में यहाँ पे जो लोग अभी, जो भी यहाँ की आबादी है, जो यहाँ पर यूथ है, उनमें कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी टेक्निकल स्किल्स है जो उन्हें भविष्य में काम मिल सकता है। तीसरा है हमारा एकेडमिक जो है हमारा रेडीनेस, मतलब यहाँ पर शैक्षिक तत्परता। इसमें बताया जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है जो आगे उन्हें जॉब मुहैया करा सकता है। और चौथा है हमारा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा आर्थिक जो है यहाँ पर क्या है, आर्थिक संरचना में किस तरीके से बदलाव जो है वो उस चीज को यहाँ पर जो है वो ये बताता है कि कैसे नवाचारों को हम यहाँ पर लेकर आकर, कैसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था को में बदलाव, एक व्यापक बदलाव जो है वो हम ला सकते हैं। और इस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक एक इंडिकेटर, जो हमने 4 मापकों की चर्चा की, उन 4 मापकों के बारे में एक एक करके बताया गया है। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे इंडेक्स में हमारी अगर ओवरऑल रैंकिंग पूछी जाएगी, अगर आपसे समग्र तौर पर रैंक पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा हमारा 25वां स्थान है। कितनावां स्थान है बताओ? 25वां, 25th पोजीशन है हमारी दुनिया में। लेकिन जो हमने 4 मापकों की चर्चा की,
हो सकता है अभी आने वाले आप जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम में बैठे, स्टेट पीसीएस के बैठे या यूपीएससी के एग्जाम में बैठे, वहां पर ये इंडेक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्यूचर ऑफ वर्क जो हमने देखा था कि भविष्य के काम में हमारी क्या रैंक है, हमारा दूसरा स्थान है। कितनावा स्थान है? सेकंड रैंकिंग है। और इसमें क्या देखा जाता है, इसमें हम बस एक देश से पीछे है और वो देश है अमेरिका। कौन सा देश है वो देश है अमेरिका, जिससे मात्र हम यहाँ पर पीछे हैं। इसमें जब हम देखते हैं कि भविष्य के काम को कैसे देखा जाए तो हम एआई, ग्रीन स्किल्स, इन सारी चीजों को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर क्या कनाडा, क्या ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सब हमसे पीछे रह गए हैं दोस्तों, सब के सब। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो फ्यूचर ऑफ वर्क है उसमें हम सेकंड रैंक पे हैं, लेकिन हम फ्यूचर के लिए तो सेकंड रैंक पे हैं। वर्तमान के हालात क्या है? वर्तमान के हालात की अगर हम चर्चा करें तो वर्तमान के हालात में अगर हम देखें तो वर्तमान के हालात में क्या है, हमारा यहाँ पर 30 जो देश है, किसमें? स्किल फिट वाले में देखें, मतलब यहाँ पर कौशल समायोजन की रैंकिंग में देखें तो दुनिया के 30 देशों में, जो दुनिया के टॉप 30 देश में हैं, उनमें हमारा स्थान अंतिम है, जो कि बड़ा दुखद विषय है। लेकिन है फ्यूचर के लिए हम दूसरे, लेकिन वर्तमान स्किल की बात करें तो दुनिया के टॉप 30 देशों में हम अंतिम स्थान पे है। इससे ये पता चलता है कि आज हमारी इंडस्ट्री को जो यहाँ पे श्रमिक चाहिए, जो काम करने वाले लोग चाहिए और जो काम करने वाले अवेलेबल है, इनके बीच में कितना बड़ा एक हमें गैप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें हम एक और बात करें कि क्या है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेटिव सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो इस सिचुएशन में भी हम देखते हैं कि हमारा स्कोर बड़ा लो है। हमारा अगर हम एकेडमिक वाला देखें तो वो भी हमें बड़ा लो देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक अगर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो उसमें हमें पूरा ओवरऑल 40वां स्थान है। कितनावा स्थान है? 40वां। अगर हमने स्किल की बात की थी उसमें हम दुनिया के टॉप 30 देशों में अंतिम थे, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो हम 40वें पे स्थान पर हैं और स्कोर कितना है? 58.3 है। परंतु फिर भी हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या है कि इंडिया में यहाँ पर क्या है, एक गैप है। क्या है? इंडिया में एक गैप है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर क्या है, एक गैप को बता रहा है। एकेडमिक की बात करें हम तो इसमें हमारा 26वां स्थान है और स्कोर है 89.9। कितना स्कोर है? 89.9। एक बार अगर हम चारों स्कोरों को एक बार अगर हम वापस देख लें क्या रैंक रहा है तो उसको भी अभी हम सम अप करेंगे। एक बार चलिए पहले इतना हम सम अप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025। हिंदी वालों बिल्कुल परेशान नहीं होना, चीजें हिंदी में भी आपको लिखी हुई मिलेंगी। तो यहाँ पर इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लाया गया है ये रैंकिंग? पहली बार याद रखिएगा ये पहली रैंकिंग है। कौन लेकर आया है? क्यूएस साइमंड, जो कि जाना ही इसी चीज के लिए जाता है कि वो कौशल, रोजगार, इसके संदर्भ में स्थिति को बता सके। तो ये लेकर आया कि भाई दुनिया में इतना बदलाव हो रहा है तो रोजगार की स्थिति के लिए क्या सिचुएशन है, क्या उस मांग के अनुरूप देशों की आज कैसी तैयारी है। इस सिचुएशन में ये क्या लेकर आया? ये रैंकिंग जो है वो लेकर आया है। इस रैंकिंग के लिए हमने अगेन बात की, 4 मापकों की बात की थी। कौन से थे वो 4? अब कौशल, हमारा फिट जो था, स्किल फिट मतलब कौशल अनुकूलता। कौशल अनुकूलता में हम दुनिया के 30 देशों में क्या है, टॉप 30 देशों में हमारा अंतिम स्थान है, जो कि बड़ा दुख वाला एक वो था। अकादमिक तरलता में हमारा 40th जो था हमारा योगदान था, ये भी हमने यहाँ पर जो है वो देखा। इसके अलावा हमने बात की थी भविष्य का काम, इसमें हमारी स्थिति थोड़ी जरूर अच्छी हुई है, जिसमें हम क्या है, सेकंड है। और इकोनॉमिक वाले में भी देखा हमने 26 जो थे हम थे। तो यानी यहाँ पर हमने इकोनॉमिक वाले में हम 40 थे और एकेडमिक वाले में हम 26 थे। प्लीज इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ पर इकोनॉमिक वाले में हम कितना है, यहाँ पर हम 40 है और अकादमिक वाले में हम 26 हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमने देखा कि 4 मापक है, चारों मापकों में अलग अलग रैंकिंग है। फिट वाले में अगर हम देखें तो फिट में हम टॉप 30 में लास्ट हैं, इकोनॉमिक वाले में हम 40 है। हमारा स्किल गैप वाले में अगर हम ओवरऑल देखें, हम सिर्फ फ्यूचर वाले में हमारी बहुत अच्छी जो है वो रैंकिंग आई है। इसी चीज को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी एक ट्वीट किया गया है कि इस पूरे 10 साल में अगर देखा जाए तो किस तरीके से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसे ग्रो कर रही है, हमने कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है कि आज हमारे युवा भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन समस्या ये है
कि युवा तो हमारे भविष्य में नो डाउट अच्छा करेंगे। आज जो हमारा युवा है, आज जो हमारी देश की आबादी है, आज पूरी दुनिया में हम जनसंख्या में दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। एक चीन ही हमसे आगे था, उसको भी हमने पीछे छोड़ दिया है। तो आज जब चीन पीछे हो गया है, हम सबसे बड़ी आबादी वाले राष्ट्र हैं, फिर भी आज हमारी आर्थिक स्थिति में हमारा 40वां स्थान, एकेडमिक में हमारा 26वां स्थान और स्किल फिट में हमारा जो है यहाँ पर जो है सो क्या है, हमारा दुनिया के टॉप में हम अंतिम है। क्यों? बात है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या चैलेंजेस है, ऐसी क्या चुनौतियां हैं? ये चुनौतियां है सबसे बड़ी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी बात है कि ग्रेजुएशन बच्चा कर तो लेता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाती। क्यों नौकरी नहीं मिल पाती? क्योंकि उसके पास स्किल नहीं होता। हमारे पास अभी भी पढ़ाई वाला सिस्टम वो एक रट्टू तोता की तरह चल रहा है, जिसमें बच्चा रट्टा मारता है पेपर से एक रात पहले और अगले दिन पेपर दे देता है। हमारे पास डिग्रियां तो हैं लेकिन नौकरी नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे स्किल गैप का। इसके अलावा वर्कफोर्स शॉर्टफॉल, इसका मतलब क्या है? कार्य बल में कमी। ये कार्य बल में हमारे पास कमी क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्रीज को यहाँ पर काम करने वाले वो लोग चाहिए जो बहुत हाईली स्किल्ड हो, लेकिन वो स्किल्ड यहाँ मिल नहीं पा रही है। और वो स्किल क्यों नहीं मिल पा रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है और जो यूनिवर्सिटी को स्किल्स, जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को स्किल चाहिए, दोनों के बीच में एक गैप है। मतलब करिकुलम और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, दोनों के बीच में यहाँ पर हमें एक बड़ा गैप देखने को मिलता है। इस गैप की वजह से हमारे जो स्नातक जो पढ़ के निकलते भी है ग्रेजुएट्स, उनके अंदर वो क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, वो क्रिटिकल थिंकिंग्स एंड जो भी स्किल्स चाहिए वो आ नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें वो काम मिल नहीं पाता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को इसके लिए एक नीति बनानी चाहिए और गवर्नमेंट इस पे ऑलरेडी बहुत काम कर रही है। आपको याद होगा स्किल इंडिया मिशन, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस साल 2024 के बजट में क्या किया? बच्चों के लिए इंटर्नशिप शुरू किया कि ठीक है आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ जाके इंटर्नशिप करो। वो इंटर्नशिप क्यों करवा रही है गवर्नमेंट? इंटर्नशिप इसीलिए करवा रही है कि ताकि जब बच्चा पढ़ने के साथ इंटर्नशिप करेगा तो वो इंडस्ट्रीज की डिमांड को भी समझ पाएगा, सो दैट जब वो पढ़ाई करके बाहर आए, जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो उसको नौकरी मिलने में कोई बाधा ना हो। इसी के संदर्भ में आगे देखें हम तो क्या पॉलिसीज और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जो है चेंज की जा सकती है, कैसे हम इस जो कमी है हमारा अभी वर्तमान में जो स्किल गैप है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम ठीक कर सकते हैं जब हम करिकुलम यहाँ पे रिफॉर्म करें, हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उनके साथ एक कोलैबोरेशन करें, जिससे यहाँ पर ये गैप जो है वो खत्म हो सके। अब इसके सुझाव के लिए आपको पता है कि जो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है उसमें ऑलरेडी इस बात की चर्चा की गई है। इसके अलावा हम फोकस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग करें ना, कि भविष्य में बच्चा जो है आगे भी सीखता रहे। जैसे छोटे छोटे कोर्सेज को हम ले आए या फिर हम सर्टिफिकेट कोर्स ले आए, ऑनलाइन कोई प्रोग्राम ले आए, जिससे एक बार जो सीख लिया, जो ग्रेजुएशन में पढ़ लिया, उसका आगे क्या यूज है, आगे उसमें जो जो एडवांसमेंट आ रही है, जो जो नई प्रौद्योगिकी आ रही है, उनसे भी अवेयरनेस जो है वो अवेयर हो सके, हम पुनर्कौशल कर सके, रीस्किलिंग कर सके। रीस्किलिंग कैसे होगा कि भाई एक बार आप रोजगार में चले भी गए, दुनिया तो लगातार बदल रही है, आप कैसे बदल पाएंगे? जब आप बार बार अपने आप को नई नई स्किल्स सिखा पाएंगे, इंडस्ट्रीज के साथ एक लिंकेज स्थापित कर सके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात नवाचारों, और हम यहाँ पे ये नवाचारों को बढ़ावा दे सके। सरकार लेकर आ रही है ना स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के लिए जो है फंडिंग्स भी दे रही है। अब स्टार्टअप इंडिया तो आप अपना काम शुरू कर पाएंगे, बट ओवरऑल आपके अंदर उद्यमशीलता, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप आएगी कैसे? इसके लिए एक सपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाना चाहिए। और बाकी स्किल्स पे तो NSDC, नेशनल स्किल जो है आपका डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो काम ही कर रहा है कि क्या कर सके, स्किल्स को लेकर स्ट्रेंथन, मजबूत जो है किया जा सके। तो इससे क्या है, अगर हम कॉम्प्रहेंसिव हम एक प्लान बनाए, हम एक नीति, एक योजना बनाए, तो हम इस पूरे करिकुलम को, हम एक नए करिकुलम को डिजाइन करके हमारे अभी की युवा को, हमारी अभी जो वर्तमान में जो भी शिक्षा ले रहे हैं उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक स्किल जो है, जो गैप आ रहा है उसको भी हम थोड़ा कम कर सकते हैं, जिससे क्या हो सके, इवन जो उद्योगों में जो काम धंधे कर रहे हैं उनको हम पुनर्कौशल जो है
प्रदान कर सकते हैं, जिससे क्या हो वो भी अपने रोजगार के लिए रेडी हो सके। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन। इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, डिस्कस द की चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इन अलाइनमेंट विद द रैपिडली चेंजिंग इन जॉब मार्केट। तो क्या है, उन की चैलेंजेस को, उन प्रमुख चुनौतियों को बताएं जो भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मौजूद है। ठीक है, What policy measures can be adopted to bridge the skills gap, ensure workforce readiness for the future? ऐसे क्या नीतियां जो है वो लेकर आई जा सकती हैं जो फ्यूचर में इस जॉब मार्केट में इस स्किल्स को, इस गैप को कम करने में सहायक हो? तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें। इससे पहले हम एक बार ओवरऑल अगेन समराइज कर लेते हैं। तो हमने समराइज में सबसे पहले क्या पढ़ा, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक क्या था, पहला सूचकांक था, किसके द्वारा आया, क्यूएस के द्वारा आया। क्यों आया, ताकि प्रिडिक्ट कर सके कि भाई फ्यूचर का जॉब मार्केट जो है उसके अकॉर्डिंग देशों की क्या तैयारी है। इसके अलावा फिर हमने देखा इसके 4 मापक होते हैं, स्किल फिट वाला देखा था, कौशल अनुकूलता, इसमें हम दुनिया के टॉप 30 देशों में लास्ट स्थान पे थे। इसके अलावा हमने देखा था अकादमिक तरलता, इसमें हम 26वें स्थान पे थे। इसके अलावा हमने देखा था भविष्य का काम, फ्यूचर ऑफ वर्क, इसमें हम दूसरे स्थान पर थे। और इसमें हमारा क्या था, दूसरे स्थान पर थे, केवल अमेरिका हमसे आगे था, बाकी हमने दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ रखा था। और एक था इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, आर्थिक परिवर्तन, उसमें हम 40वें स्थान पे थे। हमारे फ्यूचर स्किल्स को देखते हुए, हमारे भविष्य की चीजों को देखते हुए दुनिया में क्या है, कुछ देशों को शामिल किया गया था भविष्य के कौशल के अग्रदूत के रूप में। किसके रूप में, भविष्य के कौशल के अग्रदूत के रूप में, और उसमें भारत भी शामिल है। ये हमारे लिए एक बड़ा प्राउड का विषय था। इसके अलावा भारत का ओवरऑल स्कोर देखिएगा 76.6 था, और स्थान आपसे पूछे तो कितनावा था, 25वां था। कितनावा था, 25वां था। टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी इसमें, तो यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। लेकिन अगर आपसे भविष्य का काम पूछे तो यूएसए और फिर इंडिया, यूएसए और फिर इंडिया। ओवरऑल रैंकिंग में हम टॉप 5 में नहीं है, हम टॉप 25 में हैं, लेकिन भविष्य के काम में हम टॉप 2 पे हैं। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें क्या है कि देशों को ना 4 उस पे वर्गीकरण किया गया, हमने ऑलरेडी देखा। एक होता है अभ्यासकर्ता, अभी अभ्यास कर रहा है, हो जाएगा प्रिपेयर्ड। दूसरा है प्रतियोगी, भाई अभ्यास करके रेडी है, कॉम्पिटिटिव है बिल्कुल। तीसरा है अभ्यर्थी, सीख रहा है। और एक है भविष्य के कौशल के अग्रदूत। तो याद रखिएगा, भारत किसमें वर्गीकृत किया गया है, भारत किया गया है भविष्य के कौशल अग्रदूत के रूप में। किसमें वर्गीकृत किया गया है भारत, भविष्य के कौशल के अग्रदूत में। तो इस पूरे डिस्कशन को हमने मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी जितनी बातें हमारी काम की थी उन सबको समअप करते हुए यहाँ पे समझा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।